नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम चर्चा विद अनुराग पर। आज एक बार फिर से नई जानकारी के साथ सामने हूँ आपके। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में होने वाली एसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी 2023 में आई थी, जिसमें कि एएसआई एएसआई की 921 पद थे और कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पद थे, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और इस समय करंट में 2026 की भी वैकेंसी प्रचलित है, जिसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, हम लोग फार्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी बुक पढ़ के परीक्षा को पास किया जा सकता है, और मैंने कौन सी किताब पढ़ी थी जिससे मैंने पहली बार में अपनी परीक्षा को पास कर लिया था। चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है शैक्षिक योग्यता की कि इसका फॉर्म भरने के लिए शैक्षिक योग्यता में क्या क्या जरूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, शैक्षिक योग्यता में अगर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर की। तो इसमें आप किसी भी विषय से स्नातक होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, इसमें आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अंग्रेजी टाइपिंग भी मांगा जाता है, जिसमें आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों, एसआई के लिए शॉर्ट हैंड स्टेनो भी मांगा जाता है, जिसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। फिर दोस्तों, इसमें एक चीज और है कि कंप्यूटर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नीलेट 2 से ओ लेवल आपने किया हो, या फिर ओ लेवल के समकक्ष जो भी डिग्रियां मान्य है कंप्यूटर की, वो उसमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर दोस्तों, एएसआई की क्लर्क की बात कर लें, तो इसमें भी आप किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। फिर हिंदी में इसमें भी टाइपिंग और इंग्लिश में भी टाइपिंग मांगा जाता है। तो हिंदी की स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और दोस्तों, इसमें भी कंप्यूटर डिग्री अनिवार्य है। तो नीलेट या डोएट से आपका ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष कोई भी एक कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। फिर दोस्तों, एएसआई अकाउंट्स के लिए बात कर लीजिए। तो दोस्तों, इसमें शैक्षिक योग्यता के रूप में आपके पास बीकॉम होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसमें अकाउंट से रिलेटेड जैसे इसमें काम करना होता है विभाग में जाने के बाद, तो इसके लिए योग्यता बीकॉम मांगा जाता है। और उसके बाद इसमें हिंदी की टाइपिंग केवल मांगी जाती है, जिसमें कि आपकी स्पीड 15 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती है। दोस्तों, इसकी टाइपिंग बहुत ही आसान होती है, 15 वर्ड पर मिनट बड़े ही आराम से आप एक महीने की रेगुलर प्रैक्टिस से आप अच्छे से कर ले जा सकते हैं। फिर दोस्तों, इसमें भी कंप्यूटर की डिग्री अनिवार्य होती है, जैसे नीलेट या डोएट से आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर की एक डिग्री होनी चाहिए। फिर दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर ली जाए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों शैक्षिक योग्यता में इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है, केवल 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास में दोस्तों 12वीं में आपका फिजिक्स और मैथ अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपने 12वीं बायो से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 12वीं की कक्षा आपने फिजिक्स और मैथ से पास की हो। और दूसरी चीज दोस्तों, इसमें भी कंप्यूटर की डिग्री अनिवार्य है। नीलेट या डोएट से ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर की एक डिग्री हो, या फिर या करके इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हो, तब भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों, इसी प्रक्रम में अगर आगे बढ़े तो इसकी आयु सीमा मतलब उम्र कितनी मांगी जाती है इसमें फॉर्म भरने के लिए, और शुरुआत कहाँ से होती है अंत कहाँ होता है दोस्तों, ये एक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एसआई और एएसआई की बात करें तो दोस्तों, इसमें 21 वर्ष से 28 साल जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 21 साल से 28 साल की उम्र निर्धारित की गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। और दोस्तों, अगर ओबीसी की बात करें तो दोस्तों, इसमें 21 साल से 28 साल है और इन्हें 5 साल की छूट दी जाती है। तो टोटल ये 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसी प्रक्रम में अगर दोस्तों एससी एसटी की बात करें
तो दोस्तों इनकी उम्र भी 21 साल से 28 साल निर्धारित की गई है, लेकिन इन्हें कैटेगरी का लाभ मिलता है। इन्हें उम्र में 5 साल की छूट दी जाती है, तो ये भी टोटल 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, इसमें आयु सीमा क्या होती है? तो दोस्तों अगर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 18 से 28 साल उम्र निर्धारित की गई है। और फिर दोस्तों ओबीसी की बात करें तो इनके लिए 18 से 28 साल और प्लस इन्हें 5 साल की छूट दी जाती है, यानी कि टोटल ये 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों एससी एसटी की अगर बात करें तो इन्हें भी 18 से 28 साल तक की निर्धारित किया गया है आयु सीमा, और इन्हें 5 साल की छूट दी जाती है, और ये लगभग मतलब 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़े और सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस में सबसे पहले एसआई और एसआई दोनों के लिए सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों जब इसका पेपर कराया जाता है तो एसआई और एएसआई दोनों का कंबाइंड पेपर आता है, और पेपर आपका 200 क्वेश्चन का होता है, और समय आपको दिया जाता है 2.5 घंटे, यानी कि आपको टोटल 250 मिनट दिया जाता है, और क्वेश्चन आपके रहते हैं 200, और वो 200 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन के सेक्शन में बटे होते हैं। तो बात करते हैं कि वो 50-50 सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर पहला सेक्शन की बात करें 50 क्वेश्चन की, तो उसमें 25 क्वेश्चन आपके हिंदी रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। फिर दोस्तों अगर दूसरा सेक्शन बात करें 50 क्वेश्चन की, तो उसमें दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर का मिला के टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो फिर अगर दोस्तों अगला तीसरे सेक्शन की बात करें तो उसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके केवल रीजनिंग के रहते हैं। फिर दोस्तों चौथा सेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन केवल मैथ्स के होते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रक्रम में फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर ली जाए कि इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल कुल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समय आपको दिया जाता है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का, जिसमें से कि कुल 3 सेक्शन बटे होते हैं। पहले सेक्शन में 80 क्वेश्चन केवल आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। फिर दूसरे सेक्शन की बात करें दोस्तों तो 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। फिर अगर तीसरे क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों तो 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपसे पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों ये तो सिलेबस की बात हो गई। अब आगे अगर बात करें तो अब आपने फॉर्म भर दिया, परीक्षा दे लिया, और अगर आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद अब आगे का प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर में रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले टाइपिंग कराई जाती है। फिर टाइपिंग में अगर आप पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपकी डीवी पीएचडी कराई जाती है। इसमें पीएचडी तो नहीं होती है दोस्तों, केवल डीवी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ लग जाती है। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है और सीट जितनी होती, जितनी वैकेंसी है उसी के समकक्ष, उसी के बराबर बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। फिर उनका मेडिकल कराया जाता है, फिर उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है दोस्तों। फिर अगर एसआई और एएसआई की बात करें तो दोस्तों ये दोनों भर्ती एक ही साथ होती है, इनकी प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है। तो एसआई और एसआई की बात करें दोस्तों तो इसमें पहले अगर आपका रिजल्ट घोषित होता है, उसमें जितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनकी पहले डीवी कराई जाती है और पीएचडी कराई जाती है। डीवी पीएचडी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, पीएचडी का मतलब आपकी आपकी हाइट नापी जाती है, आपका सीना नापा जाता है, ये सारी चीजें पीएचडी में कराई जाती है, डीवी पीएचडी में। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है टाइपिंग के लिए। फिर यदि अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल कट ऑफ में यदि आपका नाम आ जाता है, जितनी सीट होती है उसी के बराबर फाइनल कट ऑफ में बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। फिर उनका अगले प्रक्रिया में मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में जो लोग फिट पाए जाते हैं फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर दे के उनकी ज्वाइनिंग करा लिया जाता है। फिर दोस्तों ये तो सारी प्रक्रिया हो गई कि फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक क्या होता है। तो दोस्तों अब बात कर लिया जाए बुक्स की कि मैंने किस बुक्स से पढ़ाई करी थी, कौन कौन सी किताबें थी, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए किस राइटर की बुक्स पढ़ी थी, किस प्रकाशन की किताब मैंने पढ़ी थी। कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में दोनों परीक्षाएं मैंने पास कर लिया था। दोस्तों अगर एसआई और एसआई की बात करें
तो इसमें हिंदी के लिए मैंने आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक होती है। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए होते हैं, पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, तमाम परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में जितनी कराई गई सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन हिंदी के लिए बुक है, मैंने इसी से पढ़ा था, आप भी इसे प्रीफर कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर कंप्यूटर की बात किया जाए तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, स्पेशली एसआई के लिए बनाई जाती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने इससे पढ़ाई करी थी, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और सब चैप्टर वाइज इसमें सारा कंक्लूजन दिया रहा था। ये बहुत ही बेस्ट बुक है, तो इसको आप प्रीफर कर सकते हैं, मैंने इससे पढ़ा था। फिर दोस्तों अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ के लिए मैंने दोस्तों आर.एस. अग्रवाल को प्रीफर किया था। मैंने इसी बुक से पढ़ाई करी थी। इसमें बेसिक से हाई तक सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, फार्मूले दिए होते हैं, चैप्टर वाइज दिए होते हैं, तो इसको आप प्रीफर कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में दोस्तों मैंने जिस किताब से पढ़ी थी वो थी लूसेंट। दोस्तों मैंने लूसेंट से पढ़ाई की थी। लूसेंट वर्बल रीजनिंग करके एक किताब आती है, वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में भी आपके आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों, चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे लेखपाल, कोई भी जहां भी रीजनिंग पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, ये इसके लिए आप बहुत बेस्ट बुक है दोस्तों, इससे मैंने पढ़ा था। फिर दोस्तों जीके जीएस की अगर बात करें तो दोस्तों लूसेंट का कोई तोड़ नहीं है अभी तक मार्केट में। आप भले किसी किताब को पढ़ें या फिर किसी भी किताब से पढ़ें, लेकिन दोस्तों लूसेंट एक ऐसी बुक है, अगर इसे आदमी अच्छे से पढ़ लें, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लें, एक एक पेज अच्छे से पढ़ लें, तो इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने इसी से पढ़ा था दोस्तों, तो मेरा लगभग क्वेश्चन इसी से फंसा था, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। फिर दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात किया जाए, इसमें जो जो सब्जेक्ट होते हैं उसको मैंने किस किताबों से पढ़ा था। तो कंप्यूटर दोस्तों इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे मैथ रीजनिंग कंप्यूटर कॉमन होते हैं। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर, चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर में 80 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर आता है, तो इसका वेटेज ठीक ठाक होता है। तो इसमें बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, कंप्यूटर को पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की ही बुक पढ़ी थी, किताब को पढ़ा था बढ़िया से, और इसमें प्रीवियस ईयर और पिछले 4-5 सालों में जितने कंप्यूटर ऑपरेटर के यूपी पुलिस में हुए हैं वो उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है। तो ये इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको पढ़ा था, आप भी इसको प्रीफर कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जीके की बात करें तो जीके वही है जो मैंने अभी बताया था एएसआई के लिए लूसेंट। तो लूसेंट के अलावा मैं कोई किताब पढ़ता भी नहीं हूँ दोस्तों, उसी को मैं जब भी कोई एग्जाम देना होता है मैंने लगभग अब तक उसको 15 से 20 बार लूसेंट पढ़ डाला दोस्तों। बाकी ऑनलाइन ऐसे वीडियो वगैरह देखते रहता हूँ, लेकिन लूसेंट जब भी मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी कोई एग्जाम आए उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो जीके के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी थी। फिर दोस्तों अगर मैथ की बात करें तो मैथ के लिए वही दोस्तों, फिर वही पहले वाली बुक आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल ही मैं हमेशा पढ़ता हूँ, कोई भी एग्जाम देने जाना होता है तो आर.एस. अग्रवाल को ही एक बार रिवीजन करके जाता हूँ। तो मैंने इसके लिए भी आर.एस. अग्रवाल ही पढ़ी थी। फिर दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए वही कॉमन सब्जेक्ट लूसेंट आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। मैं इसके लिए लूसेंट ही पढ़ा था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में एएसआई कॉन्फिडेंशियल और कंप्यूटर ऑपरेटर की पूरी जानकारी मैंने प्रयास किया है आप सबको देने का। बाकी अगर कोई मन में सवाल हो, आपके कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। बाकी आप 2025-26 वाले एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर में आपने इसमें फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, अब भरा है तो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और मेरी बातें अच्छी लगी हो आपको, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।